तैयार रहिए, स्टार्ट। यह संतोष की बात है कि कोविड-19 महामारी के बाद देश में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। विराम। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर की ताजा सर्वे रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है। विराम। देश के करीब 18,000 गांवों के 6.5 लाख बच्चों पर हुए सर्वे में शिक्षा में आए सुधार के साथ ही डिजिटल युग की नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। विराम। सरकारी स्कूलों में बच्चों की बुनियादी पढ़ाई और गणितीय कौशल में उल्लेखनीय सुधार से स्पष्ट है कि राज्य सरकारों और संबंधित विभाग के संयुक्त प्रयास रंग ला रहे हैं। विराम। मिशन निपुण भारत के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और मूल्यांकन में सुधारों ने पहली और दूसरी के बच्चों में सीखने के परिणामों को मजबूत किया है। विराम। पैरा। असर 2024 के सर्वेक्षण में पहली बार डिजिटल लिटरेसी पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके नतीजे चिंताजनक और उत्साहजनक दोनों हैं। विराम। रिपोर्ट के अनुसार 14 से 16 वर्ष के 82.2% स्कूली बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन इनमें से केवल 57% ही इसे शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विराम। यह तथ्य दर्शाता है कि डिजिटल उपकरणों का अधिकतम उपयोग अभी भी मनोरंजन व इससे इतर दूसरे कार्यों की ओर ज्यादा झुका हुआ है। विराम। चिंता की एक और बात यह है कि स्मार्टफोन तक पहुंच में लड़कों और लड़कियों के बीच असमानता बनी हुई है। विराम। साथ ही सुरक्षा फीचर्स की जानकारी में भी लड़के आगे हैं। विराम। यह असमानता लड़कियों की डिजिटल दुनिया में सीमित भागीदारी और सुरक्षा जोखिम को दर्शाती है। विराम। शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार को सतत प्रयास करने होंगे। विराम। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने और इसे शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रमों की जरूरत है। विराम। स्कूलों में डिजिटल जागरूकता अभियान चलाने और पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को शामिल करने से इस असमानता को कम किया जा सकता है। विराम। इसके लिए शिक्षा विभाग को स्कूलों और समुदायों के बीच कार्यशालाएं आयोजित कर बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक करना होगा। विराम। पैरा। यह रिपोर्ट शिक्षा में हुई प्रगति की झलक दिखाने के साथ साथ यह चेतावनी भी देती है कि डिजिटल दौर की चुनौतियों से निपटना अभी बाकी है। विराम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा आदि राज्यों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल विभाजन को पाटने की भी जरूरत है। विराम। यही वक्त है जब नीति निर्माता, शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के नए आयामों को अपनाते हुए बच्चों का भविष्य बनाएं। विराम। पैरा। 40 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ 2025 अभी आधा भी नहीं बीता कि बड़ा हादसा हो गया, जिसकी आशंका पहले से थी। विराम। प्रयागराज में कुंभ की जिम्मेदारी यूपी सरकार के पास है। विराम। सरकार ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक के दावे किए थे, लेकिन असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़ और अव्यवस्थाओं के कारण त्रासदी टाली नहीं जा सकी। विराम। पहले टेंट जले, सिलेंडर फटे और अब भगदड़ में कई लोग हताहत हुए। विराम।
इस तरह की आपदा का ठीकरा किसी एक पर फोड़ देना सही नहीं होगा, क्योंकि कई छोटी बड़ी गलतियां मिलकर इस तरह के हादसे को अंजाम देती हैं। विराम। कुंभ के साथ हादसों का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। विराम। सन 1954 में प्रयागराज, 2013 में प्रयागराज, 2010 में हरिद्वार, 2003 में नासिक, 1992 में उज्जैन। इन कुंभ आयोजनों में भगदड़ हुई थी, कई लोगों की मौत हुई थी तथा कई घायल भी हुए थे। विराम। पैरा। 2025 का महाकुंभ 144 वर्ष का विशेष आयोजन है। बहुत ही बड़े पैमाने पर सब कुछ आयोजित किया जा रहा है। विराम। यूपी सरकार के दावे हैं कि भीड़ से लेकर हर चीज को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। विराम। पार्किंग, डाइवर्जन, बैरिकेडिंग, पुलिस वगैरह सब चाक चौबंद होने के ऐलान हैं। विराम। यह भी एक वजह है कि असंख्य लोगों के कदम कुंभ स्नान के लिए उठे। विराम। मन में आस्था और मां गंगा पर अटल विश्वास का दीपक लेकर करोड़ों लोग देश के कोने कोने से कुंभ के लिए चल दिए। विराम। लोगों को राह मिलती गई और हौसला बढ़ता गया। विराम। कुंभ में 40 से 50 करोड़ तक की भीड़ आने के अनुमान ही नहीं लगाए गए, बल्कि पूरे भरोसे से यह बात बार बार दोहराई भी गई। विराम। देश भर से स्पेशल ट्रेनों का रेला लगा दिया गया। विराम। प्रदेश भर से मेला बसें लगी हुई हैं। विराम। इंतजामों के सरकारी दावों, जबरदस्त पब्लिसिटी और सोशल मीडिया के आसमान छूते इस्तेमाल के चलते हर कोई इस वंस इन लाइफ टाइम अवसर का हिस्सा बनने के लिए आतुर हो चला है। विराम। नई परंपरा को अपनाते हुए पहली बार देश भर में राज्य सरकारों को आमंत्रण कार्ड बांटे गए, सो सब मिलजुल कर लोगों को भेजने में जुटे हुए हैं। विराम। लोग आए और आते ही गए और हादसा भी हो गया। विराम। पहले टेंट जले, सिलेंडर फटे, हालांकि किसी के हताहत न होने की शुभ सूचना सुनाई पड़ी। विराम। लेकिन बुधवार की इस भगदड़ में करीब 30 लोगों की मौत की खबर आई है। विराम। करीब 60 लोग घायल बताए गए हैं। विराम। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विराम।